क्या मसीही परमेश्वर के नाम की स्तुति को आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से प्रभु का वचन से सुनने के लिए हमें एक अवसर प्रभु ने दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैंने इसी प्रकार एक कहानी पढ़ा था। एक लड़का स्कूल के छुट्टी के बाद बारिश का मौसम में अपना घर की ओर दौड़ रहा था। उन्होंने बारिश के कारण तुरंत एक घर के अंदर घुस गए और जिस प्रकार उन्होंने घर के अंदर घुस गए उसी प्रकार वो घर का अंदर से बाहर निकला। तो घर वालों ने उनसे पूछा, आप क्यों इतना जल्दी इस घर के अंदर से बाहर निकला है? उन्होंने बोला, माफ कीजिए, मैंने सोचा है कि ये मेरा घर है, लेकिन जब मैंने अंदर गया था तो पता चला है कि मेरा माँ यहाँ नहीं है। तो मेरा माँ नहीं है तो फिर ये घर मेरा नहीं है करके मुझे समझ में आया है। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या ये घर आपके घर से अच्छा नहीं है? ये लड़का ने बोला, बिल्कुल, ये घर मेरा घर से बहुत अच्छा है, लेकिन इस घर में मेरा मां नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग दुनिया में रहते हैं। दुनिया में जीवन बिताने के समय वे दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं है। परमेश्वर हमारा जीवन में नहीं है तो, परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है तो फिर हमारा जिंदगी में क्या मतलब होते हैं? कुछ भी मतलब नहीं है। एक सर्वे बता रहे, दुनिया का पॉपुलेशन में, जनसंख्या में 450 से 500 मिलियन लोग, यानी 7% दुनिया का जनसंख्या में 7% लोग नास्तिक लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। भजन 14 का 1 और 2 में हम लोग पढ़ते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर ही नहीं है। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई शुक्र भी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखिए वे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी या नहीं। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति को बाइबल बुलाते हैं मूर्ख। यदि आपको कोई मूर्ख बुलाएगा तो कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो क्यों बाइबल ऐसा लोगों को मूर्ख बुलाते हैं? क्योंकि परमेश्वर है करके बहुत सारे सबूत हमारे सामने है, लेकिन परमेश्वर को खोजने वालों को क्या बुलाते हैं? बुद्धिमान। आज आप किस प्रकार की झुंड में है? मूर्ख है या बुद्धिमान है? परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले मूर्ख हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बुद्धिमान हैं। क्यों परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वालों को मूर्ख बुलाते हैं? क्योंकि बहुत प्रकार की सबूत दुनिया में देख सकते हैं कि सच में परमेश्वर है। सबसे पहला बात ध्यान देना है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। सारे सृष्टि को जरा देखें, हमको विश्वास कर सकते हैं कि सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्या सबूत है? आपके पास कोई भी चीज हो, आपने उस चीज को बनाया हो व्यक्ति को देखा है? नहीं, फिर भी आप विश्वास करते हैं कि उसको बनाने वाला कोई है। कई लोग परमेश्वर के विषय में बोलते हैं, परमेश्वर को देख नहीं सकता है, दिखाइए ना, तभी हम विश्वास करेंगे। लेकिन हमारा पास जो कुछ सामान है और जो कोई चीज है, उसको बनाने वाला कौन है हम नहीं जानते, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि उसके पीछे कोई बनाने वाला है। एक बात याद रखना, कोई भी चीज खुद नहीं बन सकता है, उसके पीछे कोई बनाने वाला है।
इस दुनिया का पीछे भी एक बनाने वाले हैं जिनका नाम है परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य को इतना खूबसूरत सृष्टि कर सकता है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा बात है, दुनिया में एक क्रम चलते रहता है, सब कुछ क्रमानुसार होता है। रात होते हैं, दिन होते हैं, सब कुछ मौसम, हर प्रकार की चीज क्रमानुसार चलते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति नियंत्रण नहीं करेगा तो कैसे होगा क्रम? आप कोई भी प्रोग्राम करें, उसके पीछे किसी व्यक्ति का दिमाग या किसी एक झुंड का दिमाग चलाना पड़ेगा ताकि वो क्रमानुसार चले। यदि कोई उसको नियंत्रण नहीं करते हो तो कोई भी चीज क्रमानुसार नहीं चल सकते हैं। तो इस दुनिया में एक क्रम है। कौन इसको चलाता है? परमेश्वर चलाता है। और दूसरा बात याद रखना, मनुष्य के बारे में सोचे। भजन 139 का 14 में लिखा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। एक बात याद रखना, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचें। आप कैसे बनाया गया है? आपका रूप, आपका स्वभाव आपके जैसे और कोई दुनिया में नहीं है। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। हर एक सृष्टि, हर एक मनुष्य अनोखा है। हमारे जैसे और कोई इस दुनिया में नहीं है। ये बात हमें याद दिलाता है कि हमें बनाने वाले कोई है। मनुष्य का दिमाग के बारे में सोचिए है, मनुष्य को इतना बुद्धि है, वो कहां से मिला था? परमेश्वर क्या विषय है? मनुष्य को भी सोच सकता है। जानवर, पक्षी, कोई भी चीज, जीव जंतु परमेश्वर के बारे में चर्चा नहीं करता है, सिर्फ मनुष्य करता है। ये सोच, ये चर्चा करने का, समझने का बात, यदि परमेश्वर नहीं है तो फिर कहां से आया है? यदि परमेश्वर नहीं है तो हो सकता है इसके बारे में हमको चर्चा करने का भी खूबी हमारे जीवन में नहीं मिलते होंगे। और एक और बात याद रखना, रोमियो 1:19 में लिखा, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर है करके सबूत देने वाला तीसरा चीज है कि परमेश्वर ने ये ज्ञान सभी लोगों का मन में प्रकट किया है और परमेश्वर ने इसको प्रकट किया है। इसलिए लोग अपना इच्छा के अनुसार परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं। बहुत प्रकार की धर्म दुनिया में बन गया है, बहुत प्रकार की विश्वास प्रमाण बन गया है। ये सब चीज के पीछे क्या कारण है? परमेश्वर ने अपना विषय का ज्ञान मनुष्य के मनों में प्रकट किया है। आपने कई नास्तिक को देखते होंगे, वे क्या कर रहे हैं? सच में वे भी परमेश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका परिश्रम है कि परमेश्वर नहीं है करके सबूत करना है। यानी उनका पूरा चर्चा परमेश्वर की आधारित है। वो कोशिश कर रहे कि परमेश्वर नहीं है करके सबूत करने के लिए। यदि परमेश्वर नहीं है तो फिर वो क्यों चर्चा करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बता रहे बुद्धिमानी से काम करें, बुद्धिमान बने, परमेश्वर का खोज रहे। इस दुनिया को बनाने वाले, हम सबको बनाया हुआ एक परमेश्वर है। ये ज्ञान हमारा मन में परमेश्वर ने प्रकट किया है। इसलिए इतना सबूत मिलने के बाद भी ना बोले कि परमेश्वर नहीं है। यदि बोलेगा तो हमारा नाम क्या हो सकता है? हमारा नाम मूर्ख हो सकता है। मूर्खता को छोड़े और बुद्धिमानी का काम करें। आज परमेश्वर में सलाह देते हैं, दुनिया में परमेश्वर नहीं है तो ये दुनिया हमारा घर जैसे नहीं लगता है। जैसे हम शुरुआत में सुना हुआ कहानी के अनुसार, जिस लड़का ने अपना माँ को अपना घर में नहीं पाया गया, उसके कारण उसको वो घर जितना भी सुंदर है तो भी उनसे वो घर कोई मतलब नहीं लगा है। वो लड़का को वो घर अच्छा नहीं लगा है, मतलब नहीं लगा है। परमेश्वर नहीं है तो दुनिया में क्या मतलब है? खाना पीना, कुछ दिन रहना,
मर जाना, इससे क्या मतलब है? इतना बुद्धिमान इसे बनाया हुआ, इतना सामर्थ्य से बनाया हुआ मनुष्य इसी प्रकार मर जाते हैं, तो फिर क्यों उन्होंने दुनिया में आया है? दुनिया परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के साथ जीवन बिताने से ये दुनिया हमें मतलब देता है। परमेश्वर बिना जीवन हमारे जीवन में शून्यता लाता है। आपका जीवन कैसे है? यदि आप मूर्खता में है तो उसको सुधार के बुद्धिमानी से काम करें। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। जय मसीह।